समीकरण क्या होती है? जैसे कोई अपचयन की एक अर्ध क्रिया लिखी हुई है, ये M ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो उसके लिए हम नष्ट समीकरण कैसे लिखते हैं? E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन MN प्लस। तो यहाँ पर कौन चीज़ क्या है? हमने एक मेटल की रॉड रखी है और इसमें जो लवण विलयन है वो Mn प्लस है। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तब तो E0 मान है, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का। टेबल से देखेंगे उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी जहाँ पर सारे मान लिखे गए हैं, और अगर टेम्परेचर कुछ और है, सांद्रण कुछ और है, तो फिर उसका मान E होगा। तो E हम सूत्र से निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम ये लिखते हैं, यही नष्ट समीकरण है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने जैसे कोई जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Zn, ये स्टैंडर्ड तरीके से लिखा गया है अपचयन के लिए। और इसके लिए अगर हम लिखते हैं E, तो ये E बराबर हो जाएगा E0 माइनस 2.303 इंटू RT अपॉन NF log 1 अपॉन Zn प्लस प्लस। तो इस समीकरण में यहाँ पर जो भी जिंक आयन की सांद्रता है, यानी जिंक सल्फेट की जो सांद्रता है, जिंक आयन की सांद्रता जिंक सल्फेट की सेम ही होगी। तो इस समीकरण में इसका प्रयोग हम इस हाफ सेल के लिए करेंगे। तो ये भी एक हाफ सेल है, ये भी एक हाफ सेल है। जनरल M हमने मेटल के लिए लिया है, ये जिंक के लिए है। लेकिन अगर कोई सेल है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? तो उसके लिए हम लिखते हैं, जैसे मान लिया ये है जिंक प्लस कॉपर आयन और Zn आयन प्लस Cu सॉलिड AQ। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? ये एक सेल है जिसमें दो हाफ सेल कनेक्ट किए गए हैं और एक रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर इसका जो E सेल है वो क्या होगा? वो होगा E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log। यहाँ पर जो ये है इसको ऊपर लिखेंगे जिंक आयन डिवाइडेड बाई कॉपर आयन। तो पहली चीज़ तो ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? संतुलित। ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ये रिएक्शन संतुलित अगर नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। तो संतुलित रिएक्शन होनी चाहिए ये। और इसमें ये log K होता है, K की जगह ये सब लिखा गया। तो प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं, लेकिन इसमें सॉलिड वाले को इग्नोर कर दिया क्योंकि ये सॉलिड है कॉपर। जिंक की तरह सॉलिड है लेफ्ट साइड में, तो वो यूनिटी यानी 1 होता है, उसको इग्नोर कर दिया है। अब ये इसको लिख सकते हैं। और अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखें किसी के लिए, तो जनरल इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम। जनरल इक्वेशन लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? जनरल इक्वेशन लिखने के लिए हम, जैसे हमने A प्लस बी दैट गिव्स C प्लस D लिखा, तो इसमें मान लिया ये AQ है, ये AQ है, ये AQ है, ये AQ है सपोज़। तो इसके लिए अगर हमें E सेल लिखना है तो वो हो जाएगा E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log K।
तो k की जगह यहाँ पर हम सारे मान लिखेंगे, यानी c की सांता, d की सांता डिवाइडेड बाई a की सांता और b की सांता। तो इसमें अगर कोई भी सॉलिड है तो उसको इग्नोर कर देंगे और नहीं तो सारे मान लिखेंगे। और तो ये जो है एक जनरल इक्वेशन है, जनरल समीकरण है, ये नस्ट इक्वेशन है सेल के लिए। तो ये भी एक नस्ट इक्वेशन है, ये भी एक नस्ट इक्वेशन है, दोनों ही नस्ट इक्वेशन है। और ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, हाफ सेल के लिए, और ये लेकिन अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो ऊपर जो ये मान होता है, यहाँ पर ये जो मान होता है, यानी इतना मान, ये जो मान होता है ये, यानी अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी जगह फिर हम R का मान लिखते हैं इतना 8.314 और टेम्परेचर लिखते हैं 298 केल्विन। F का मान लिखते हैं 96,500। तो ये सारे मान लिखने के बाद जो इक्वेशन आती है वो आती है E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log k, या C D A B जो भी इक्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। ये E सेल ही जो है EMF है, तो EMF निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और E नॉट सेल बराबर होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो ये जो सूत्र है, यानी इसमें से E नॉट निकाल के यहाँ लिखेंगे। तो ये सूत्र में जो ये मान है या तो दिए रहेंगे या तो फिर टेबल से देख के लिखना है। एग्ज़ाम में तो ये दिए ही रहते हैं मान। NCERT में NCERT की जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं, तो उसमें से एक न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं mg ऑब्लिक mg प्लस प्लस 0.001 m सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस प्लस 0.0001 3 0 है m ऑब्लिक Cu। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, EMF निकालना है 298 केल्विन पर। तो प्रश्न पूरा लिख देते हैं। 298 केल्विन पर इस सेल का EMF मतलब क्या होता है, E नॉट सेल ज्ञात कीजिए। तो इस सेल का EMF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि पहली चीज़ तो इसको हम इसका रिएक्शन लिखेंगे कि जैसे Mg किस में चेंज हो रहा है, Mg प्लस प्लस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। Mg प्लस प्लस में चेंज हो रहा है। कॉपर आयन किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। तो कॉपर आयन अगर कॉपर में चेंज हो रहा है तो ज़रूर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके हो रहा है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी एक Mg लूज़ कर रहा है, कॉपर वही सेम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो ये हो गया Mg प्लस Cu प्लस प्लस, दैट गिव्स, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, Mg प्लस 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 Cu। तो यहाँ पर रिएक्शन रिवर्सिबल ही रहेगा, हर जगह रिएक्शन हर जगह रिवर्सिबल ही रहेगा। तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और इस रिएक्शन का जो K होगा वो क्या होगा, वो होगा Mg प्लस प्लस अपॉन Cu प्लस प्लस। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, ये 1 हो जाएंगे और इसमें ये आएंगे नहीं। तो जब इस हम ये नस्ट इक्वेशन लिखेंगे EMF के लिए, यानी E सेल निकालने के लिए, सॉरी यहाँ पर हम E नॉट सेल इसका नहीं निकालेंगे प्रश्न में, बल्कि E सेल निकालेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन जब 1m नहीं रहती तो उसको E नॉट नहीं कह सकते।
तो ई सेल निकालने के लिए हमें, यानी ईएमएफ निकालने के लिए सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के, ये नष्ट समीकरण है। तो इसका यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के। तो यहाँ पर ई नॉट सेल क्या होता है आप जानते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। ये ई नॉट सेल का सूत्र होता है माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 है। और चूँकि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है 298 केल्विन, इसलिए हमने 0.0591 इस्तेमाल किया है। लॉग के, तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू आप पीछे के की वैल्यू हमने लिख दी है कि के की वैल्यू है mg प्लस प्लस अपॉन cu प्लस प्लस। तो अब हम जो वैल्यूज़ हैं ई नॉट कैथोड, और कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है। अब कैथोड की तरह यानी जो सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे सेल के रिप्रेजेंटेशन में अब इसमें देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट साइड में लिखा होता है ये एनोड होता है और ये निगेटिव पोल होता है हमेशा, इधर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये लेफ़्ट साइड वाला क्या होता है, एनोड, और इधर वाला क्या होता है, कैथोड। तो इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं कैथोड और एनोड की, यानी कैथोड और एनोड के लिए जो वैल्यूज़ हो, कैथोड क्या है, ई नॉट कैथोड है कॉपर, कॉपर की वैल्यू इतनी होती है। एनोड की जगह क्या है, मैग्नीशियम, उसकी वैल्यू इतनी होती है। इसको कहाँ से देखेंगे, विद्युत स्थैतिक श्रेणी की जो टेबल होती है वहाँ से देख के लिखेंगे, या फिर क्वेश्चन में दी हुई होती है। और इसको आगे लिखते हैं लॉग mg आयन, mg आयन की वैल्यू उसमें दी हुई है, और mg आयन की वैल्यू कितना है 0.001, और कॉपर आयन की कितनी होती है 0.0001, इतनी दी हुई है। तो इसको हम 0.34 प्लस 2.37 माइनस ये हो गया 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब इसमें डेसिमल शिफ्ट करेंगे 4 डिजिट, और इसमें हम शिफ्ट करेंगे 4 डिजिट, तो एक 0 लगा लेंगे। तो ऊपर कितना हो गया 10, नीचे हो गया 1, तो ये हो गया 0010 और ये हो गया 0001। तो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड के 0 का कोई मतलब नहीं, तो 10/1 हो गया। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया, इसको हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर कितना आएगा 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2.71 माइनस, इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.022 जा 4, 1 2 8 जा 2 9 जा 18, और 1 बचेगा 2 5 जा 10। तो यहाँ 0.295 इंटू 1, और इसको सॉल्व करने पर यानी इसमें से इसको माइनस करने पर यह आएगा 2.68 वोल्ट। तो इस तरीके से ये नष्ट समीकरण पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसके लिए फिर हम इक्वेशन लिखेंगे। तो ये भी 298 केल्विन पर ईएमएफ
ज्ञात करना है, इसमें भी ज्ञात करना है। तो इसको भी सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले तो रिएक्शन लिख लेंगे, क्या Fe किस में चेंज हो रहा है। यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, Fe चेंज हो रहा है Fe प्लस प्लस में। देख रहे हैं यहाँ पे Fe चेंज हो रहा है Fe प्लस प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। और H प्लस किस में चेंज हो रहा है, H2 में। तो यही मैं लिख लेता हूँ, H प्लस चेंज हो रहा है H2 में। तो ये H प्लस अगर H2 में चेंज हो रहा है तो 2H+1 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो H2 में चेंज होंगे। तो यहाँ Fe 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, वही 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ये H2 में चेंज हो रहा है। तो रिएक्शन ये रिवर्सिबल है, यानी इस सेल के प्रदर्शन को देख करके ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। और फिर इसमें ये सॉलिड है, ये AQ है, ये AQ है। तो इसके लिए हम जब EMF नष्ट समीकरण लिखेंगे तो लिखेंगे E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। क्या है इसमें, चूँकि ये इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे log k। तो इस इक्वेशन के लिए k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा Fe प्लस प्लस, राइट साइड वाला प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाला नीचे लिखेंगे। जो एक्वस है उसी को केवल कंसीडर करेंगे, HIN पावर 2। तो यहाँ पर E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ब्रैकेट बंद। सही से लिखते हैं, E0 एनोड माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब उसके मान रखते हैं जो सांद्रताएं दी हुई हैं। Fe प्लस प्लस की कितनी दी हुई है, 0.001 और इसकी दी हुई है 1। तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। और इस प्रकार से हम इनके मान लिखेंगे। अब E0 कैथोड, इससे राइट साइड वाला हमेशा कैथोड का काम करता है, ये पॉजिटिव पोल है, यानी इधर का, और इधर का नेगेटिव पोल है, ये हमेशा एनोड का काम करता है। और ये कैथोड का काम करेगा, कैथोड मिटा देते हैं, साफ नहीं लिखा है इसलिए। लेफ्ट साइड वाला हमेशा एनोड का काम करता है। तो एनोड जहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ पर कैथोड की जगह क्या है, ये हाइड्रोजन H प्लस चेंजिंग इनटू H2 है, तो इसका 0.00 माना गया है। तो 0.0 लिखेंगे माइनस एनोड। आयरन का टेबल से देख लेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी जहाँ पर सारे मान लिखे गए हैं। तो आयरन के लिए मैं देख के मान लिखता हूँ, माइनस 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब ये कितना, नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 टू पावर -3। तो ये हो जाएगा 0.44 माइनस 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, 0 2 4 2 18 2 5 10। तो लॉग इसे लिख सकते हैं -3 log 10। कि लॉग का फॉर्मूला आप जानते हैं कि जो चीज़ पावर में होती है, मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ, जो चीज़ पावर में होती है वो चीज़ लॉग के पहले चली जाती है। तो -3 log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 0.44 माइनस 0.0295 इंटू -3। तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये माना जाएगा 0.529 वोल्ट। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से सारे मान जो दिए थे वो रख करके और इसको सॉल्व कर लिया गया है।